तो विद्यार्थियों, आज एक और महत्वपूर्ण शब्दावली पर हम बात करेंगे। अनुपूरक अनुदान। क्या? अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, या इसे हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसे हम अतिरिक्त अनुदान भी कहते हैं। अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या? अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान। तो देखिए, संसद में जब बजट पास हो जाता है और भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधेयक लाया जाता है। भारत की संचित निधि, संचित कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से जो है धन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? मनी निकालने के लिए एक विधेयक लाया जाता है पार्लियामेंट में, जिसका नाम होता है विनियोग विधेयक। क्या बोलता है? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। सही है। इस विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। यह वाली बात आर्टिकल 114 में कही गई है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है तो इसके लिए पार्लियामेंट में विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। सही है। अब विनियोग विधेयक से मान लीजिए जो पैसा निकाला, फिर उसके बाद उसे खर्च किया गया। जैसे मान लीजिए एक रोड बनना है तो 1000 करोड़ रुपए मान लीजिए अलॉट हुआ पैसा, लेकिन 1000 करोड़ में काम पूरा नहीं हो पाया। मतलब मान लीजिए कि 1000 की जगह 1200 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, तो 200 करोड़ आखिर कहां से आएगा? तो ये 200 करोड़ रुपए ये हो गया अतिरिक्त। विनियोग विधेयक के माध्यम से जो धन क्या किया है, धन जो है अलॉट हुआ है, अब ये जो धन है वो कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। तो इसके लिए अनुपूरक अनुदान लिया जाता है। क्या किया जाता है? अनुपूरक अनुदान लिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा? अनुपूरक अनुदान के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। और यह प्रस्ताव कौन ले? ये राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति जो है वह संसद में अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव रखवाएगा। और यह अनुपूरक अनुदान जो है, एक्स्ट्रा मनी जो है, इसके लिए यदि संसद ने मंजूर कर लिया तो अतिरिक्त पैसा दे दिया जाएगा मंत्रिपरिषद। सही है। मतलब सरकार को। किसको? सरकार को। तो आर्टिकल 115 में कहा गया है, आर्टिकल 115 में कहा गया है कि विनियोग विधेयक के माध्यम से जो पैसा भारत की संचित निधि से निकाला गया है, यदि कम पड़ रहा है तो राष्ट्रपति अनुपूरक अनुदान के रूप में संसद में एक प्रस्ताव रखवाएगी। और संसद यदि इसे पारित कर देती है तो जो है अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात भारत की संचित निधि से अतिरिक्त पैसा निकाला जा सकता है। सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक वित्तीय वर्ष के लिए ही हुआ। किसके लिए? एक जो भी चालू वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसी में ही ये लागू होगा। समझ में आ गया? तो ये अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है। आप ध्यान रखना, ये जो शब्द हैं आपके एमपीपीएससी के जो 3 नंबर के मार्क्स आते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुपूरक अनुदान क्या होता है। अनुपूरक अनुदान कैसे आप आंसर लिख सकते हैं आराम से।
सही है। क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि विनियोग विधेयक के माध्यम से जो धन निकाला गया है भारत की संचित निधि से, यदि कम पड़ रहा है तो अतिरिक्त धन निकालने के लिए राष्ट्रपति संसद में एक प्रस्ताव रखवाएगी अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव के रूप में। यदि संसद मंजूर कर देती है तो भारत की संचित निधि से अतिरिक्त मनी जो है वो निकाला जा सकता है। सही है। तो आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है, नोट्स बना लीजिए और एक आंसर लिखिए खुद कि अनुपूरक अनुदान। चलिए, धन्यवाद।